सिर्फ 5 दिन में गेहूं की फसल में कितना भी पीलापन हो खत्म हो जाएगा। ऐसी जबरदस्त उपाय बताने वाले हैं जिसको अपनाकर गेहूं की फसल में पीलापन झटपट सिर्फ 4 से 5 दिनों में दूर कर सकते हैं। गेहूं की फसल में पीलापन आने से पौधे का विकास रुक जाता है। पौधों में क्लोरोफिल की कमी से पीलापन की समस्या आती है। क्लोरोफिल की कमी से पौधे पर्याप्त भोजन नहीं बना पाते हैं, जिससे पौधों का अच्छा विकास नहीं होता है और फसल का उत्पादन घट जाता है। गेहूं में पीलापन अधिकतर काली या चिकनी मिट्टी के खेतों में दिखाई देती है, क्योंकि पानी का जमाव अधिक समय तक रहता है। यदि आपके खेत की मिट्टी काली या चिकनी भी नहीं है, फिर भी यह समस्या दिखाई दे रही है, इसका अर्थ कोई बीमारी या कीट का आक्रमण हो गया है। गेहूं की फसल में पीलापन दूर करने के लिए सबसे पहले आपको कारण की जांच करनी होगी कि किस कारण से पौधे में पीलापन की समस्या आई है। इस वीडियो में ऐसे फार्मूले बताए गए जिसका उपयोग आप करते हो तो सिर्फ 4 से 5 दिनों में ही पौधों में क्लोरोफिल बनाना शुरू हो जाएगा और पीलापन दूर होने लगेगा। गेहूं में पीलापन के कारण वर्तमान में गेहूं के पौधों के जड़ों में 2 बीमारियां अधिक देखने को मिल रही हैं। एक जड़ माहू का प्रकोप और दूसरा फंगस की समस्या। इसीलिए गेहूं में पीलापन हो रहा है। सिंचाई करने के बाद से ही आपको यह समस्या देखने को मिल रही होगी। तो गेहूं की जड़ों को फिर से स्वस्थ और रोग मुक्त करने के लिए इस वीडियो में दिए गए फार्मूले का इस्तेमाल करें। दूसरा कारण यह भी कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी भी गेहूं में पीलापन कारण हो सकता है। इसके अलावा यदि आपने खरपतवार नाशी का छिड़काव किया है तो इससे पौधे में तनाव आ जाता है, जिससे पीलापन देखने को मिलेगा। जिस खेत में गेहूं से पहले धान की फसल लगाई गई थी उसमें जड़ माहू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दूसरी या तीसरी कोई भी सिंचाई करने वाले हो और यूरिया लेना है, भले ही यूरिया की पूरी मात्रा खेत में डाल चुके हो। 15 किलो यूरिया के साथ कॉन्फिडोर, जिसके अंदर इमिडाक्लोरोपीड 17.8% आती है, उसको लेना है 2000 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या रिजेंट अल्ट्रा के नाम से आती है फिफ्रोनील दानेदार। 3 किलो से 5 किलो लेना है। इन दोनों कीटनाशकों में से कोई भी एक कीटनाशक को लेकर यूरिया के साथ अच्छी तरह से मिला लीजिए। और फंगस को नियंत्रित करने के लिए आधा किलो थायोफनेट मैथाइल 70% वाला 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर इन सभी को यूरिया के साथ अच्छी तरह से मिलाकर खेत में छिटक दीजिए। उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। ये फफूंदनाशक और कीटनाशक सिंचाई करने पर पानी के साथ जमीन में चले जाएंगे और जड़ों में लगे माहू और फंगस को खत्म कर देगा, जिसका असर 4 से 5 दिनों में दिखाई देने लगेगा। अब बात करते हैं स्प्रे कौन सी करें। सिंचाई करने के बाद जब खेत में पैर रखने लायक हो जाए, लगभग 5 से 6 दिन बाद NPK 19-19-19 के साथ कोई भी टॉनिक जैसे कि सेजेंटा कंपनी का इसाबियन या क्वांटिस लेकर खेत में स्प्रे कर दीजिए। इस स्प्रे से पौधे में खरपतवार नशाकों के या मौसम के जिस भी कारण से तनाव होगा वह बहुत जल्दी रिकवर होगा। इस स्प्रे को करने से फसल में बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेगा। अपने पौधे में क्लोरोफिल कैसे बढ़ाए। किसी भी फसल में अच्छी विकास के लिए पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे वह भोजन बनाता है। पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा में यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 21% वाला, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट मिलाकर छिटक दे। इससे जो भी क्लोरोफिल की कमी होगी वह पूरी हो जाएगी और पौधा अधिक से अधिक भोजन बनाएगा। जितना अधिक पौधा भोजन बनाएगा, पौधे का विकास भी उतनी ही अच्छी होगी। धन्यवाद।